नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब बात करेंगे कि 11 जिले में भी क्या कोई अड़चन है, इस पर बात करेंगे। क्या झारखंड में इस वक्त बैकलॉग वैकेंसी को लाई जा सकती है अगर सरकार चाहे तो, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको झारखंड से जुड़ी हुई जेटेट को लेकर जो आंदोलन शुरू हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे 2016 टेट पास वाले को लेकर के। इसके साथ बता दें कि आप अपने घर में तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए और किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स अगर आपको मंगाना है किसी के साथ भी, तो उनके वेबसाइट को खोलिए, पहले उसमें देख लीजिए और उसके बाद अगर आपको नोट्स पसंद आता हो तभी मंगाइए। अगर आप हमारे यहाँ से मंगाना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट vinayisacademy.com है, gkgs.live है और अब तक न्यूज.live है। आप तीनों वेबसाइट पर अलग अलग चीज़ों की नोट्स को चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही अगर आपकी इच्छा हो तो मंगा सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने घर में एनसीईआरटी से नोट्स बनाइए। इसके लिए हमारा रात को 9 बजे विशेष प्रसारण होता है प्रतिदिन, जो जेपीएससी को ही फोकस करके वीडियो बनाई जाती है। 11 बजे के शो में दूसरे तमाम मुद्दे की बात करते हैं। बहुत से लोग हमसे सीधा बातचीत करना चाहते हैं, उनके लिए 8 बजे से 9 बजे रात को, फिर से एक बार आपको टाइम बता दें, चूँकि आप दिन भर कॉल करते हैं हमसे बात नहीं हो पाएगी। आप 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप जब कॉल करेंगे तो हमारे साथ सीधी बातचीत हो पाएगी आपकी प्रतिदिन। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं कि क्या 11 जिले में कोई अड़चन है। कई लोग यूट्यूब पर ऐसा चला रहे हैं कि 11 जिले में भी नियुक्ति फंस जाएगी। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है कि 11 जिले में कहीं भी नियुक्ति फंसेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बिना मतलब का विश्लेषण है। अब सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड में नई वैकेंसी आएगी। इस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स पैनल ने कहा कि झारखंड में बैकलॉग वैकेंसी तो लाई जा सकती है। तो आपके दिमाग में अब आएगा कि बैकलॉग होता क्या है और क्यों इस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई ऐसी वैकेंसी जो नई नियमावली के बनने के पहले आ चुकी थी, जैसे सोनी कुमारी का मामला 2016 के बाद आया। अब जरा सोचिए कि कोई विज्ञापन 2015 में आ गया था, 14 में आ गया था और उसकी नियुक्ति होते होते 2017-18 हो गया। लेकिन जब नियुक्ति शुरू हुई उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अगर कुल सीट किसी एक विभाग में 300 था लेकिन कुल नियुक्ति 250 ही हुआ तो 50 सीट वहाँ खाली रह गया। इसके लिए पुरानी नियमावली लाई गई थी। चूँकि ये सीट नई कोई वैकेंसी नहीं आई तो उसमें ऐड भी नहीं किया गया, इसलिए ऐसी सीट को राज्य में बैकलॉग के नाम से जानते हैं। ये वैसे सीट होते हैं जो निकाला तो गया था लेकिन उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने के चलते ये सीट खाली रह गया था। इस सीट को छोड़ दिया गया था और तब तक दूसरी वैकेंसी आ गई थी। दूसरी वैकेंसी आने के बाद उसमें कई नियमावली को चेंज किया गया था। नए नियमों पर जो दूसरी वैकेंसी आई थी उसे लागू करने में सरकार को काफ़ी कठिनाई हुई, जैसा कि सोनी कुमारी वाले मामले के बाद हुआ। 21 सितंबर 2020 को फाइनल जजमेंट आ जाने के बाद 11 जिले 13 जिले में कई सवाल सामने आ रहे हैं। 8000 स्टूडेंट जो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे उनको डिफेक्ट लिस्ट में रखा गया। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिफेक्ट लिस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करना होगा। लेकिन फिलहाल सरकार के पास एक बहुत बड़ा वेपन है, हथियार है कि वह बैकलॉग वैकेंसी को ला सकती है। बैकलॉग वैकेंसी एक बार फिर से आपको बता दें, वैसी वैकेंसी जिसकी शुरुआत किसी भी साल सरकार ने किया था, प्रक्रिया पूरी भी हुई लेकिन पूरा पद नहीं भरा गया, कुछ पद खाली रह गए क्योंकि उनको वैसा योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला। इसलिए सरकार के पास पूरा ऑप्शन खुला हुआ है कि वो कम से कम बैकलॉग वैकेंसी को वह क्लियर कर सकती है या उसके लिए विज्ञापन ला सकती है। इसमें कोई प्रकार का रोक टोक ना ही न्यायपालिका की रोक टोक है और ना ही सरकार की ओर से है। अगर विभाग चाहे जेएसएससी और जो जेपीएससी दो प्रमुख संस्था है तो उसके अधीन होने वाले विभिन्न परीक्षा को ले सकती है। आपने हाल में देखा होगा कि प्रोफेसर नियुक्ति के मामले में बैकलॉग ही हो रहा था, लेकिन इसे सरकार ने अनुशंसा को बीच में फिर से वापस ले लिया और कहा कि इसमें कई त्रुटियां हैं, इस त्रुटि को ठीक की जाएगी।
अगर जल्दी त्रुटि ठीक नहीं होती है तो ये लंबा वक्त लग जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है सरकार के पास में कि जब वो नई वैकेंसी की घोषणा करती है तो उसमें पुराने सारे वैकेंसी को ऐड कर देती है। मसलन अगर वो जेपीएससी का नया वैकेंसी लाना चाहती है तो पुराने कई साल का भी वैकेंसी को जोड़ करके ला सकती है। इसे बैकलॉग वैकेंसी नहीं कहेंगे, ये ऐसे वैकेंसी होते हैं जो समय पर परीक्षा ही नहीं हो पाया, ये इस प्रकार की वैकेंसी होती है जिसे जोड़ा जाता है। लेकिन जेएसएससी की बात की जाए तो जेएसएससी सीजीएल जो पूर्व में हुआ था और जिसे रोक दिया गया था परीक्षा को, या एक एग्जाम जो रेवेन्यू का हुआ उसमें कुल पद नहीं भरा गया, उसमें जो सीट खाली हो जा रहा है, मान लीजिए कि 25 सीट खाली है, उस 25 खाली सीट के लिए विज्ञापन लाया जा सकता है, इसे बैकलॉग कहते हैं। सरकार के अंदर जो हमें पता चला है कि कार्मिक विभाग इसे लेकर के विचार कर रहा है इस समय में। हालांकि ये बोलना मुश्किल है कि वास्तव में सरकार की मंशा है कि इस विज्ञापन को लाया जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ मीडिया में खबर बटोरने के लिए और सुर्खियां बनाने के लिए इसे किया जाएगा। लेकिन हर विभाग में तकरीबन 10 से 20% सीट इस समय बैकलॉग नियुक्ति वाली खाली है। इसलिए जब आप कोई जेपीएससी का कैलेंडर देखते हैं या जेएसएससी का कैलेंडर जो निकाला जाता है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता है, पहले बता दे रहे हैं, तो जो निकाला जाता है उसमें कई नियुक्ति बैकलॉग होती है। आप देखेंगे कि नवंबर में, दिसंबर में एक डेट दिया जाता है और लिखा जाता है कि बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा। ये बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा वही परीक्षा होती है जिसमें परीक्षा तो हुआ था लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के चलते वो सीट खाली रह गई थी। इसलिए बैकलॉग नियुक्ति को इस समय में किया जा सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके साथ सरकार को ये भी ऑप्शंस इस समय में है कि वह टेट वाले आंदोलन को रोक सके। टेट वाले आंदोलन को रोकने के लिए सरकार को कोशिश करना चाहिए, उनसे बातचीत करें, उनको आश्वासन दें, उन्हें बताएं कि जो टीचर की सीट खाली हैं, जैसे लोकसभा में भी जो क्वेश्चन आंसर चल रहा था उसमें मंत्री ने वह कहा था कि झारखंड में 95,000 शिक्षक के कुल पद खाली हैं, 95,000 खाली हैं। कम से कम इसमें से 1/3 वैकेंसी भी सरकार निकाल सकती है। इससे यहाँ के स्टूडेंट को काफ़ी फायदा होगा। जो निराशावादी स्टूडेंट का जीवन हो चला है वो आशावादी में बदल जाएगा। उनको लगेगा कि सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है, वह कुछ विचार कर रही है, और जैसे ही ये एनर्जेटिक होंगे बच्चे तो अच्छा वर्क शुरू कर देंगे, आगे की अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। नहीं तो इस समय झारखंड में कई वर्षों से कोई किसी प्रकार का ना तो विज्ञापन आया है और ना ही विज्ञापन आने के बाद कोई हुई है बहाली। विज्ञापन अगर लाया भी गया, परीक्षा हुई भी, तो मुकदमे में फंस जाता है। बहुत ज़रूरी है झारखंड में कि वो यूपीएससी के अधिकारियों से संपर्क करें, उनसे पूछे कि वो जो वैकेंसी निकालते हैं उसमें आखिर कोर्ट को क्यों नहीं जाता है। पूरे देश के बच्चे हैं, आप जरा सोच करके देखिए कि भारत के हर राज्य के बच्चे यूपीएससी लिखते हैं। कोई तो खामी होगी यूपीएससी की परीक्षा में, अगर खामी होगी तो कोई तो बच्चे कोर्ट चले जाते। इतने राज्य के बच्चे हैं, लेकिन यूपीएससी में आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी बच्चा उसके विज्ञापन से लेकर के प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, और इसके बाद फाइनल लिस्ट निकलने के बाद वेटिंग लिस्ट भी जारी कर देने के बाद वो जाते हैं कि वो वहाँ जा कर के कोर्ट में अप्लाई करते हैं। कि आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा। लेकिन जेपीएससी में पहली जेपीएससी से लेकर छठी जेपीएससी के इतिहास को देख लीजिए, कभी भी जेपीएससी ने इससे सीखा नहीं, जेएसएससी ने इससे सीखा नहीं। नतीजा ये हुआ कि लगातार बच्चे जो हैं न्यायपालिका में चले जाते हैं, और न्यायपालिका में जाने के बाद इतनी क्लू रहती है, उसमें इतनी गलतियां रहती हैं कि न्यायपालिका उस पर स्टे लगा देती है, और पूरी जिम्मेवारी अब जेएसएससी और जेपीएससी के बदले न्यायपालिका की हो जाती है कि परीक्षा वो कंडक्ट करवाए, एज वो बताए। ये अच्छे संकेत नहीं है, इससे आने वाले समय में भारी नुकसान होगा। इसलिए इस समय में ज़रूरत है कि सरकार नियमावली को पहले सबसे दुरुस्त करे। नियमावली को बेहतर जब बना लेंगे तो ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। एक वैकेंसी जो 5-5, 10-10 वर्ष तक चलता है, इससे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। सैकड़ों की संख्या में हमें युवा फ़ोन करते हैं, बताते हैं, मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि उनकी एज ख़त्म हो रही है,
उनके पास कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। उनकी गलती इसमें क्या है? अभी आपने हाल में देखा होगा कि राज्यपाल ने 8,000 बच्चों को बोला कि उनकी गलती क्या है। वो तो बेकार मतलब का इसमें ताने बाने में फंस गए। वो तो मतलब उनकी कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन उनकी नौकरी चली गई बीच में। ऐसे ऐसे चीज़ों से सरकार को बचना बहुत ज़रूरी है। नियमावली आखिर बनाने के पहले एक्सपर्ट्स की राय क्यों नहीं ली जाती है? ऐसे लोगों से नियमावली क्यों बनवाया जाता है कि जो नियम को ना तो स्टडी करते हैं, ना दूसरे राज्यों का देखते हैं, और वो स्वयं कुछ भी किसी ने कहा वो नियम में लिख दिए। ये तो लगता है जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक देख करके नियम बनाना। जैसे व्हाट्सएप में किसी को कुछ मनमर्जी में आता है लिख देते हैं, सोशल मीडिया में लिख देते हैं। इसी प्रकार से लगता है कि झारखंड की संस्थाएं काम कर रही हैं। इसलिए सुधार यहाँ पर करने की ज़रूरत होगी। खास करके 3 ऐसे विभाग हैं जहाँ पर झारखंड सरकार को ध्यान देना है। पहला, जेएसएससी को दुरुस्त करना होगा, जिसमें अधिकांश क्लर्कियल वैकेंसी फंसी हुई है। और किसी भी राज्य में युवाओं का सबसे बड़ा वर्ग जो होता है वो इसकी तैयारी करता है। आप इसको एक डेटा से भी समझ सकते हैं। एक वर्ष में यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 5 से 6 लाख होती है। पिछले बार छठी जेपीएससी में 55,000 स्टूडेंट ने ही फॉर्म भरा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर सचिवालय का फॉर्म झारखंड में 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे भरते हैं। उसी प्रकार से रेलवे का फॉर्म 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे भरते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम और क्लर्कियल एग्जाम का तैयारी करने वाले कितनी बड़ी संख्या होती है। यही कारण है कि सरकार को सबसे पहला ध्यान जेएसएससी के परीक्षा में ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नहीं देंगे अगर तो इसका मुश्किल सामने आ जाएगा। अब टेट की बात कर लेते हैं। टेट को लेकर सरकार को ये समझना होगा कि झारखंड में तकरीबन 52 से 53,000 2013 वाले भी बैठे हुए हैं, जिनकी सर्टिफिकेट की अवधि बढ़ते बढ़ते 9 साल हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब सर्टिफिकेट की अवधि बढ़ करके 15 से 20 साल की हो जाएगी। लोगों का उम्र 65 से 70 वर्ष हो जाएगा। जो 70 वर्ष के होंगे उनको भी सरकार बोलेगी आप टेट की परीक्षा लिखिए। आप एक हाथ से ज्वाइनिंग चिट्ठी लीजिए, दूसरे हाथ से रिटायरमेंट के भी लेटर ले लीजिए। झारखंड में यही सबसे बड़ा रोना है। 52,000 बच्चे 2016 में टेट पास करके बैठे हैं और तकरीबन 1 लाख बच्चे बीएड करके बैठे हैं। ये 3 की अपनी अपनी उलझन है। 13 वाले को लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए, 16 वाले को लगता है कि उनको मौका क्यों दिया जाए, क्योंकि उनको 2 बार दिया जा चुका है। बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेवारी वो लोग ले लें। 16 वाले का मानना है कि उनको तो आज तक मौका ही नहीं मिला, कम से कम एक बार तो उनको काउंसलिंग करवा दीजिए। नया बीएड जो लिख रहे हैं उनकी अपनी तर्क है। उनका कहना है कि अगर उनको इसमें मौका नहीं मिलेगा तो 5 साल के बाद फिर परीक्षा होगी, जो झारखंड का इतिहास है कि एक बार 2013 में हुआ और फिर 16 में हुआ और इसके बाद कोई स्थिति नहीं दिख रही है। वो अलग चिंतित है। जो सीटेट पास करके बैठे उनका मानना है कि उनके लिए अन्याय हो रहा है, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन 16 और 13 वाले बोल रहे हैं कि सीटेट वाले को आने दिया जाएगा तो उनको नुकसान हो जाएगा। जो लोग कॉमर्स से बीएड किए हैं उनका अलग प्रॉब्लम है। उनको लग रहा है कि वो कॉमर्स से पास तो कर गए, लेकिन अब उनको टेट परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा तो टीचर बनने का उनका सपना अधूरा रह जाएगा। ऐसे तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इस समय में सामने आ रहे हैं और हम हर कॉम्प्लिकेशंस को बताने की कोशिश करते हैं। आज का विश्लेषण बैकलॉग वैकेंसी पर था और आप इसी प्रकार